हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे पोस्ट बॉक्स से संबंधित जानकारी की कि अगर उसे रेंट पे लेना है तो आपको एप्लीकेशन कैसे देनी है वगैरह। तो उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग रेंटल पीरियड, इफ की एंड लॉक लॉस्ट बाय रेंटर और नॉट इन वर्किंग कंडीशन, रेंटर विल ब्रिंग द मैटर इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ पोस्ट मास्टर। यदि पोस्ट बॉक्स की चाबी या ताला किराएदार से खो जाए या खराब हो जाए और सही से काम ना करे तो किराएदार को इस बात की सूचना तुरंत पोस्ट मास्टर सर को देनी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया पर उसकी चाबी कहीं गिर गई, कहीं खो गई, या ताला जाम हो गया या सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इस बात की जो जानकारी है बिना देरी के पोस्ट मास्टर सर को दोगे। सेम चीज हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर चाबी खो जाती है पोस्ट बॉक्स की या फिर ताला खराब हो जाता है, जाम हो जाता है, खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वेट नहीं करना है। बिना देरी के ये सूचना पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट मास्टर सर को देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ बोथ की एंड लॉक इफ बोथ की एंड लॉक और ओनली लॉक इज लॉस्ट और डैमेज। मतलब चाबी और ताला अगर दोनों खो जाए या खराब हो जाए, है ना, या फिर केवल ताला ही खो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको नई चाबी और नए ताला लगाने का पूरा खर्चा, जितनी भी कॉस्ट आएगी, वो रेंटर यानी कि किराएदार हो आप, आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है तो आपको ही ये खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस को आप ये पैसे पे करोगे। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए जो पोस्ट बॉक्स आपने किराए पे लिया है उसका जो ताला है वो टूट गया है, लेकिन जो उसकी चाबी है वो अभी भी आपके पास है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में भी चाबी और ताला यानी कि नई चाबी और नए ताला बनवाने का जो पूरा खर्चा है वो आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटेड कॉस्ट ऑफ की ओनली इफ ओनली द की इज लॉस्ट और डैमेज। इसका मतलब है यदि सिर्फ चाबी खो गई है या खराब हो गई है और ताला बिल्कुल सही हालात में है तो किराएदार को केवल नई चाबी का खर्चा जो है वो जमा करना होगा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है, चाबी कहीं खो गई है लेकिन ताला बिल्कुल ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आप क्या करोगे? आपको ऐसे हालात में सिर्फ नई चाबी का जो भी खर्चा है वही आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। अब सेम पॉइंट को हम डायग्राम में भी देख के अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अगर चाबी और ताला दोनों खो गए हैं या खराब हो गए हैं तो आपको नई चाबी और नए ताला लगाने का जो भी खर्चा है वो पूरा उठाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि इमेज में देख सकते हो, चाबी पे क्रॉस बना है, ताले पे भी क्रॉस बना है, यानी कि दोनों खो गए हैं, तो दोनों का खर्चा प्लस करके यानी कि दोनों का खर्चा आपको साथ में उठाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या था कि केवल ताला खो गया है या खराब हो गया है। अब सपोज करो ताला खो गया है तो बिना ताले के उस चाबी का कोई यूज है नहीं, है ना। इस स्थिति में भी आपको दोनों चीजों का खर्च उठाना पड़ेगा, यानी कि नई चाबी और नया ताला लगाया जाएगा और उसका जो भी खर्च होगा वो आप ही को उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड सिचुएशन देखिए वो थोड़ी अलग है। इस कंडीशन में क्या है, ताला बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ चाबी आपसे कहीं खो गई है या गिर गई है या खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप जब पैसा दोगे तो किसका दोगे? सिर्फ नई चाबी का खर्चा ही किराएदार को देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन क्रेडिटिंग द कॉस्ट बाय द रेंटर न्यू लॉक और की सप्लाइड एज केस में बी बाय द पोस्ट मास्टर। इसका मतलब है कि किराएदार द्वारा निर्धारित खर्च जमा करने के बाद पोस्ट मास्टर सर आवश्यकता के अनुसार नया चाबी या नया ताला उपलब्ध कराएंगे, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लीजिए, केवल चाबी खो गई है ना, लेकिन ताला सही है, किराएदार नई चाबी का खर्चा जमा करेगा, तो ऐसी स्थिति में सर क्या करेंगे? पोस्ट मास्टर सर नई चाबी उन्हें देंगे। लेकिन मान लो ताला खराब हो गया है ना, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? चाबी ताला दोनों आपको नया दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नोट फेलियर टू इंटीमेट द लॉस और डैमेज विल इंटेल कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स। इसका मतलब है कि यदि पोस्ट बॉक्स की चाबी या ताला खो जाए या खराब हो जाए और किराएदार इसकी जानकारी पोस्ट मास्टर सर को ना दे तो उसका जो पोस्ट बॉक्स है उसका अलॉटमेंट रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए ताला चाबी खो गए, है ना, वो व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, हफ्ते हो गए उसने बताया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर सर उसका पोस्ट बॉक्स का जो भी अलॉटमेंट करा है उसे रद्द कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है, ठीक है, चाबी खो गई लेकिन आपने पोस्ट मास्टर सर को बताया नहीं, है ना, या फिर ताला खराब हो गया लेकिन आपने इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस में नहीं दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? विभाग को लगता है, डाक विभाग ये मान लेता है कि ये व्यक्ति नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, सही से यूज नहीं कर रहा है पोस्ट बॉक्स को, है ना, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि पोस्ट बॉक्स आपसे वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट
In case of loss of or damage to the key, the renter, as security measure, he may deposit the cost of both lock and key. Then new lock and key will be supplied to him. इसका मतलब है पोस्ट बॉक्स की चाबी खो गई है या खराब हो गई है, ठीक है, तो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की दृष्टि से किराएदार से नए ताले और नए चाबी दोनों का खर्चा जमा करवाया जा सकता है। इसके बाद पोस्ट मास्टर सर उसे नया ताला और नया चाबी दोनों उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर चाबी खोती है तो सिर्फ आपको चाबी का ही पेमेंट करना है, लेकिन मान लो आपके लिए जो डाक आती है बहुत कॉन्फिडेंशियल आती है, आपका बहुत ही जरूरी सामान है जो बाय पोस्ट आता है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथ में, है ना, जो आपके पोस्ट बॉक्स में रखा जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो यदि पुरानी चाबी खो गई है, वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गई है ना, तो वो आपका पोस्ट बॉक्स खोल सकता है, उसमें से आपका कीमती सामान निकाल सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाता है, पुरानी चाबी से कोई पोस्ट बॉक्स को खोल ना ले, आपका कोई सामान है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए पूरा ताला और चाबी दोनों बदल दिए जाते हैं, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा उसे फटाफट इमेज में भी देख लेते हैं, अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है केवल चाबी खो गई है या खराब हो गई है तो क्या करोगे, ताला सही है, किराएदार सिर्फ नई चाबी का खर्चा जमा करेगा और पोस्ट मास्टर सर उसे नई चाबी देंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि ताला खो गया है या खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है जो भी निर्धारित खर्च होगा वो पेमेंट करेगा और उसके बाद पोस्ट मास्टर सर है उसे नया ताला और चाबी देंगे आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एक स्पेशल कंडीशन, एक विशेष स्थिति जहां पे केवल चाबी खो गई है लेकिन उस व्यक्ति के लिए ना जो सामान आता है वो कीमती होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है ना, तो फिर क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में किराएदार ताला और चाबी दोनों का खर्च जमा करेगा और उसे नया ताला चाबी दी जाएगी, क्योंकि उसकी चाबी खो गई है। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मिसयूज करे और उसका पोस्ट बॉक्स खोल के उसका जो जरूरी सामान है वो निकाल ले, है ना। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाता है, विशेष स्थिति में वो व्यक्ति खोई तो सिर्फ चाबी है लेकिन वो पैसा देगा नए ताले और चाबी के लिए और फिर पोस्ट मास्टर सर उसे नया ताला और नई चाबी देंगे, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि नोट करिए, कभी भी चाबी या ताला खो जाए या खराब हो जाए तो इसकी सूचना आपको पोस्ट मास्टर सर को देनी है। अगर आप नहीं देते हो तो पोस्ट ऑफिस को लगेगा ये व्यक्ति बहुत लापरवाह है, पोस्ट बॉक्स को सही से यूज नहीं कर रहा है और हो सकता है वो आपका पोस्ट बॉक्स अलॉटमेंट को रद्द कर दे, ठीक है। सेकंड नोट में हमने पढ़ा था कि चाबी खो जाने या खराब होने की स्थिति में सुरक्षा उपाय के रूप में ऐसा किया जाता है कि किराएदार से नए ताले और चाबी का खर्चा लिया जाता है और फिर उसके बाद उसे नया ताला और चाबी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडेड बाय द रेंटर टू द पोस्ट मास्टर विद इन 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रेंट और रेंटिंग ऑफ पोस्ट बॉक्स इज नॉट रिन्यूड विद इन फॉर सेट पीरियड, द डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। इसका मतलब है कि अगर रेंट पीरियड की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो आपको उसके 15 दिन के अंदर रिन्यू कराना पड़ेगा। आपने जो पोस्ट बॉक्स लिया है ना वो रिन्यू करवाना पड़ेगा, या तो रिन्यू करा लो या फिर पोस्ट बॉक्स को वापस कर दो, यानी कि उसकी ताला चाबी हैंड ओवर कर दो, ठीक है। आसान शब्दों में कहूं तो यदि पोस्ट बॉक्स का किराया समाप्त हो गया है तो समाप्त होने के 15 दिन के अंदर जो किराएदार है उसे पोस्ट बॉक्स की ताला और चाबी पोस्ट मास्टर सर को वापस कर देनी है। और अगर वापस नहीं करता या इस अवधि के दौरान पोस्ट बॉक्स का किराया रिन्यू नहीं करवाता तो उसके द्वारा जमा की गई जो सिक्योरिटी राशि है ना, जो डिपॉजिट है, वो जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज लेते हैं, यूज करने के लिए कोई चीज लेते हैं, हम थोड़ा एडवांस जमा करते हैं ना, तो वही आपकी सिक्योरिटी राशि है, वही आपका डिपॉजिट है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चलोगे, आपने पोस्ट बॉक्स का किराया जो जमा किया था वो खत्म हो गया, 15 दिन के अंदर आपने रिन्यू नहीं कराया, है ना, यानी कि आगे का किराया नहीं जमा किया और ना ही आपने ताला चाबी हैंड ओवर करी पोस्ट मास्टर सर को पोस्ट बॉक्स की। अगर आप हैंड ओवर कर देते तो इसका मतलब ये था कि आपको आगे इस्तेमाल नहीं करना है ना, और या फिर अगर आप रिन्यू करवा लेते तो इसका मतलब होता था आगे इस्तेमाल करना है। आपने दोनों ही नहीं करे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल है इसलिए फिर से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स लेने के लिए 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करी थी, ठीक है। 31 मार्च को पोस्ट बॉक्स का किराया समाप्त हो गया तो आपको 15 अप्रैल तक या तो पोस्ट बॉक्स का किराया रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ताला चाबी आपको पोस्ट मास्टर सर को वापस करनी होगी। यदि आपने 15 अप्रैल तक इसमें से कोई भी काम नहीं किया तो जो 500 रुपए की आपने सिक्योरिटी राशि दी है थी ना
स्टार्टिंग में वो वापस नहीं मिलेगी और डाक विभाग क्या करेगा, उसे जब्त कर लेगा। ठीक है, तो एक लाइन में समझिए, किराया अगर खत्म हो गया है तो 15 दिन के भीतर या तो पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करवाओ, आगे का किराया जमा करो एडवांस में, या फिर ताला चाबी लौटा दो। अगर ताला चाबी आप लौटा देते हो तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको इसे आगे इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या किया जाएगा, अगर 15 दिन तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी 15 दिन के अंदर अगर आपने पोस्ट बॉक्स को रिन्यू नहीं किया, एडवांस नहीं पे किया उसका आगे का रेंट, या फिर आपने ताला चाबी हैंडओवर नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, आपकी जो भी सिक्योरिटी राशि थी है ना, जो भी आपने एडवांस जमा किया था, वो जब्त कर ली जाएगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ रेंटर डज नॉट नोटिफाइड पोस्ट मास्टर हिज इंटेंशन इज नॉट टू रिन्यू द रेंटर of post box before expiry of rental period but surrender to him the lock and key within 15 days of such expiry, then the postmaster may refund the portion of the deposit representing the cost of lock and key. पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाला व्यक्ति किराया अवधि समाप्त होने से पहले यह सूचना नहीं देता कि वह पोस्ट बॉक्स का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू नहीं कराना चाहता, आगे भविष्य में यूज नहीं करना चाहता, लेकिन समाप्ति के यानी कि जितने समय तक का रिचार्ज था उसकी समाप्ति की तारीख के 15 दिन के भीतर अगर ताला चाबी पोस्ट मास्टर सर को वापस कर देता है, तो इस कंडीशन में पोस्ट मास्टर सर ताले और चाबी की लागत के बराबर जो जमा राशि है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसका हिस्सा वापस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स लिया किराए पर और 500 रुपए की सुरक्षा राशि डिपॉजिट कर दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, आपने समय रहते यह नहीं बताया कि अब आप पोस्ट बॉक्स रिन्यू नहीं करवाना चाहते, लेकिन किराया समाप्त होने के 15 दिन के अंदर ही आपने ताला चाबी वापस कर दी। ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर सर ताले और चाबी की कीमत के बराबर जो जमा राशि है वो आपको वापस कर देंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ डायग्राम में भी आपको शो करी है पॉइंट वाइज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है किराएदार ने पोस्ट बॉक्स लिया और जमा करी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, 500 रुपए उसने जमा कर दिए पोस्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उसने समय पर यह सूचना नहीं दी कि वह अब रिन्यू नहीं कराना चाहता पोस्ट बॉक्स को, वो सोच रहा है कि रिन्यू कराऊं ना कराऊं, फिर उसने कोई सूचना नहीं दी। ठीक है, नहीं बताया पोस्ट ऑफिस को, लेकिन किराया अवधि समाप्त होने के 15 दिन के अंदर वो आया पोस्ट ऑफिस और उसने ताला चाबी पोस्ट मास्टर सर को हैंड ओवर कर दी। तो इस कंडीशन में जो पोस्ट मास्टर सर हैं वो क्या करेंगे, पूरा अमाउंट उस व्यक्ति को नहीं लौटाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था 500 रुपए, ठीक है, और ताला और चाबी उसने 15 दिन के अंदर वापस कर दिया, तो जो ताला और चाबी की लागत है, मान लो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ताला चाबी कितने का आ जाएगा, है ना, 80 रुपए का, 100 रुपए का, राइट, कि 3 चाबियों वाला ताला है या बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो लगभग 100 रुपए का जो है वो रिटर्न पोस्ट मास्टर सर उसे कर देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अच्छे इंसान की तरह 15 दिन के अंदर क्या किया, ताला चाबी लौटाया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।